दूर के जंगल में टूनी चिड़िया और कालू कौवे का घर पास पास ही होता है। टूनी चिड़िया की बेटी टुनटुनी चिड़िया अब बड़ी हो गई थी और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा भी बड़ा हो गया था। अब उन दोनों को आज दाना लेने की जाने का पहला दिन था। कालू कौवा अपने बेटे से कहता है कि बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें आज पहली बार दाना लेने के लिए जंगल में जाना है। तो तुम जंगल में दाना लेने के लिए जाओ तो तुम खूब सारा दाना लेके आना और अपना समय ज़ाया मत करना। और तुम्हें कोई जंगल में रोके कि मदद के लिए मांगे तो तुम उसकी मदद ना करना और अपना समय बर्बाद ना करना और दाने की खोज में जाना और दाना अच्छा सा लेके आना, क्योंकि हम कौवे ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। ऐसा ना हो कि तुम टूनी चिड़िया की बेटी से कम दाना लाओ और हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दो। उधर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से कहती है कि बेटा, तुम जंगल में आज पहली बार दाना लेने जा रही हो, तो तुम जंगल में दाना लेने जा रही हो तो तुम्हें अगर जंगल में कोई पक्षी तुमसे मदद मांगे तो तुम उसकी मदद करना और तुम दाना भले ही एक गंदुम का दाना लेकर आना, लेकिन तुम दाना ईमानदारी से लेकर आना। फिर टूनी चिड़िया की बेटी टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं। अब जग्गू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है कि टुनटुनी, तुम बहुत धीरे उड़ रही हो और मैं बहुत तेज़ उड़ रहा हूँ। हमें अब क्या करना है, हमें अपनी अपनी दिशा अलग अलग बदल लेना चाहिए। तो टुनटुनी चिड़िया कहती है कि हमारे माँ बाप ने तो हमें दोनों को साथ में भेजा है। तो कालू कौवा कहता है कि मुझे भोजन तलाश करना है और ज़्यादा से ज़्यादा भोजन ढूंढना है, तो मैं तो दूसरी दिशा में चला जाता हूँ। फिर वह का जग्गू कौवा दूसरी दिशा में चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया दूसरी दिशा में चली जाती है। अब जग्गू कौवा उड़ते उड़ते थक जाता है और वह एक पेड़ पर बैठ जाता है और फिर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि जग्गू कौवे, जग्गू कौवे। अब जग्गू कौवा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक कबूतर दिखाई देता है। वह कबूतर उससे जग्गू कौवे से कहती है कि देखो बेटा, मैं बूढ़ हो गई हूँ और मैंने पानी नहीं पिया है, मैं नदी पे नहीं जा सकती हूँ, तो तुम क्या मुझे पानी पिला सकते हो। तो जग्गू कौवा कहता है कि मैं तुम्हें पानी तो पिला सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे भोजन खोजना है। मैं पहले अपना भोजन खोज कर आता हूँ, फिर तुम्हें पानी पिला दूँगी। फिर वह जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता। अब टुनटुनी चिड़िया दाने की खोज में जंगल में भटक रही थी कि उसे भी फिर एक आवाज़ सुनाई देती है कि चिड़िया, चिड़िया। वह चिड़िया टुनटुनी देखती है तो उसे एक घोंसले में एक बूढ़ी कबूतर दिखाई देती है। वह उस कबूतर के पास जाती है और कहती है कि आंटी जी, आपने मुझे आवाज़ लगाई है। तो वह कबूतर कहती है कि बेटा, मैं बहुत दिनों से प्यासी हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं नदी तक नहीं जा सकती हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो। तो वह टुनटुनी चिड़िया कहती है
कि आंटी मैं अभी नदी पर जाती हूँ और तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर वह नदी से पानी लेकर आ जाती है और उस बूढ़ी कबूतर को पानी पिला देती है। अब वह बूढ़ी कबूतर उस टुनटुनी चिड़िया से कहती है कि ईश्वर आपका भला करे। और फिर वह टुनटुनी चिड़िया को कहती है कि जाओ बेटा, अब तुम भोजन की तलाश करो। फिर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में लग जाती है। फिर कुछ देर के बाद कालू कौवा उड़ते उड़ते जंगल की तरफ जाता है। फिर वही कबूतर उसे आवाज़ लगाती है कि बेटे जग्गू रुको। फिर वह जग्गू रुक जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें अभी तक पानी नहीं मिला? तो वह कबूतर बूढ़ी कहती है कि मुझे पानी तो मिल गया है, लेकिन तुम्हें भोजन अगर चाहिए तो मेरे पास एक तुम्हारे लिए तरकीब है। ये सामने जो घोंसला देख रहे हो, इसके अंदर 2 अंडे रखे हैं। ये मेरे पक्षी दुश्मन के अंडे हैं। अगर तुम इसमें से एक अंडा तोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा भोजन दूंगी। तो जग्गू कौवा कहता है बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और जग्गू कौवा उन अंडों के पास जाता है और उसमें से एक अंडे को तोड़ देता है। और फिर वह बूढ़ी कबूतर उसे एक थैला दे देती है और बहुत सारे गंदुम उसे दे देती है और कहती है कि अपनी थैली में डाल लो। और वह जग्गू कौवा उन गंदुम को अपनी थैली में डाल कर ले जाता है। फिर वह बूढ़ी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है कि टुनटुनी तुम्हें भोजन नहीं मिला, लेकिन तुम्हें अगर भोजन मिल सकता है अगर तुम मेरा एक काम करो। ये सामने जो घोंसला दिख रहा है ये मेरे पक्षी दुश्मन का घोंसला है। अगर तुम इसमें से एक अंडा तोड़ दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा भोजन दूंगी। वह टुनटुनी चिड़िया कहती है कि आंटी मैं ऐसा काम नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी के अंडे तोड़कर भोजन नहीं ले सकती हूँ। तो वह बूढ़ी कबूतर कहती है कि बेटा तुम्हारे तो संस्कार अच्छे हैं, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छी शिक्षा दी है। बेटा तुम जानती हो अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ रहते हो। जब तुम मुझे पहली बार पानी पिलाया था तब मैं अच्छाई थी, और अभी जब तुम मेरे पास आई तो मैं बुराई हूँ। अच्छाई और बुराई दोनों साथ में रहती है, लेकिन हमें अपना अच्छे से अच्छाई पर ही भरोसा करना चाहिए और अच्छा ही काम करना चाहिए। फिर वह बूढ़ी कबूतर उसे अनाज दे देती है और वह थैली में भर के फिर चलती है। उधर जग्गू कौवा थैली लेकर अपने घर को पहुंच जाता है। वहाँ पर गोरी कौवी और कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया तीनों रहते हैं। और जग्गू कौवे की थैली को देखकर जग्गू कौवे की माँ गोरी कौवी बड़ी खुश होती है कि मेरा बेटा पहली बार आज जंगल में भोजन के लिए गया था और वह बहुत सारा भोजन लेकर आया है। चलो इसकी थैली को देखते हैं, थैली में क्या है। जब वह जग्गू कौवे की थैली खोलते हैं तो उसमें पत्थर भरे हुए रहते हैं। अब जग्गू कौवा कहता है कि माँ मैं तो भोजन लेके आया था, ये पत्थर कैसे हो गए हैं। फिर कुछ ही देर में टुनटुनी चिड़िया झोला लेकर आ जाती है और उसमें बहुत सारे गंदुम के दाने निकलते हैं। अब जग्गू कौवा सब समझ जाता है कि मैंने
बुराई का साथ दिया इसलिए मेरे साथ बुरा हुआ, और टुनटुनी चिड़िया ने अच्छाई का साथ दिया इसलिए उसके साथ अच्छा हुआ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें बुराई को छोड़कर अच्छाई पर काम करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।